यकीन मानो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ही मज़े की तकरीर की और आवाम के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मसला कश्मीर हल ही हो गया और अब अगले दिन UN और ग्रेट पावर आएंगे और मसला कश्मीर हल कर देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अक़वाम मुत्तहिदा का फंक्शन और उसका एक्शन वो नहीं रहा जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। अब उस पर टोटल ग्रेट पावर की मोनोपोली है। अब अगर वो अमेरिका या ट्रंप के खिलाफ कोई कदम ले या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले तो उसकी तरफ से ऐसे जवाब है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर से एक पैदा हुआ कि उन्होंने ये साबित किया कि कश्मीर में इंडियन ऑक्यूपेशन लीगलाइज्ड नहीं है और इसके लिए अगला कदम क्या होगा वो हम लोगों ने खुद तय करना होगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने ये मसला कश्मीर यूनाइटेड नेशन पर ही छोड़ दिया तो हम लोग यानी तरक्की पजीर ममालिक की कौन सुनता है। और तारीख़ गवाह है जिन तरक्की पजीर ममालिक ने मसाइल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा पर छोड़े उसका आल कुछ अच्छा नहीं है। तो चलो हम उसी तारीख़ के बारे में जानते हैं। तो इन जोशीली और बड़े तकरीरों में पहले नंबर पर आता है मेमर कज़ावी। वो मुसलसल 1 घंटे तक बोलते रहे और अमेरिका से अपने शिकवे बयान करते रहे और आखिर में उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, बान की मून पर पेपर फेंक दिए। लेकिन आखिर हुआ क्या, उसका मसला उसी तरह ही पड़ा रहा क्योंकि उन्होंने सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा से ही मसला हल करने की कोशिश की और दूसरा वो तरक्की पजीर मुल्क है। वैसे भी तरक्की पजीर मुल्क की कौन सुनता है। और दूसरे नंबर पर आता है वेनेज़ुएला का सदर हुगो चावेज़। उन्होंने भी जोशीली और लंबी तकरीर की थी और नोम चोम्स्की का किताब दिखाया कि इसमें अमेरिका के बारे में क्या लिखा है। और दूसरी बात, उन्होंने उस वक्त के सदर बुश को एक शैतान कहा। I think that the first people who should read this book are our brothers and sisters in the United States, because their threat is in their own house. The devil is right at home. लेकिन हुआ क्या, वो भी अपने मसला सलामती कौंसिल या यूनाइटेड नेशन से हल न कर सका क्योंकि वो एक तरक्की पजीर मुल्क है। वैसे भी तरक्की पजीर मुल्क की कौन सुनता है। और तीसरे नंबर पर आता है यासिर अराफात, यानी अपने वक्त का सबसे मासूम सदर, बहुत ही मासूम सदर। तो भी हालांकि वो हकीकत में मजलूम थे लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन में उन्होंने बहुत जोशीली तकरीर की और इसराइल की जो ऑक्यूपेशन थी फ़लस्तीन पर तो उसके खिलाफ बहुत से शिकवे के गिले के। लेकिन उसके खिलाफ यानी इसराइल के खिलाफ किसी ने भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीन का सारा मसला यूनाइटेड नेशन पर ही छोड़ा। और वैसे भी वो तरक्की पजीर मुल्क है, वैसे भी तरक्की पजीर मुल्क की कौन सुनता है। और चौथे नंबर पर आता है हमारे सियासी तारीख के सबसे जोशीली तकरीर करने वाला यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उन्होंने तो सलामती कौंसिल में सलामती कौंसिल के पेपर ही फाड़ दिए। लेकिन हुआ क्या, यानी बांग्लादेश हम लोगों से अलहदा हुआ लेकिन मतलब हासिल कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सारा मसला यूनाइटेड नेशन पर ही छोड़ा। और वैसे भी पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है और तरक्की पजीर मुल्क की कौन सुनता है। तो ये थी वो तारीखी लम्हात और ये तारीखी वाक़यात जिन्होंने साबित कर दिया कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ मसले हल नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन से सिर्फ
آپ اپنی جو آکوپیشن اپنا مسئلہ لیگلائز بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلا قدم آپ نے ہی لینا ہوگا۔ اور اب رہی بات کشمیر کی، تو عمران خان نے یہ ثابت کیا، دنیا کو یہ باور کرایا کہ انڈیا کی آکوپیشن کشمیر میں لیگلائز نہیں ہے۔ اور اب وہ اگلا ایکشن کیا ہوگا وہ ہم لوگوں نے اور ہماری حکومت نے یعنی عمران خان نے خود ڈیسائڈ کرنا ہوگا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔